नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुदेव स्टूडियो में और मेरे साथ गुरुदेव जी हैं, जिनके पास एक कॉल आता है कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया है रेप केस में और उसको छुड़वाने के लिए आपको अच्छी खासी कीमत अदा करनी है। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। गुरुदेव जी, किस तरह से कॉल आई, क्या कुछ कहा उन्होंने? कल जो है मेरी ड्यूटी डीपीआर ऑफिस की तरफ से काउंटिंग वाली जगह पे लगी हुई थी, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहा था। तो मोबाइल तो अंदर अलाउड नहीं था, तो मैं जैसे ही फ़ोन उठाया तो मेरे को कॉल आई, एक व्हाट्सअप कॉल थी वो 92 और 34 ऐसे कुछ नंबर था आगे का। तो मैंने उसको जब अटेंड किया तो वो एकदम से मेरे को 92 का मैंने ध्यान दिया, पर वो उस टाइम जब बात शुरू हुई तो 92 भूल गया मैं कि कहाँ से कॉल आई है। तो एकदम से उन्होंने मेरे को कहा जी आपका बेटा जो है वो हमने अरेस्ट कर रखा है। तो मैं घबरा गया कि मैं कहा यार ये ऐसे क्या बात कर रहा है कोई, वो तो गया हुआ है बाहर। तो फिर उसने जो है तुरंत जो मेरे को कहा जी वो बाहर आया हुआ है आपके कहीं। मैं कहा हाँ जी वो गया हुआ अपनी बुआ के पास गया है। फिर वो कहने लगा जी कि आपका बेटा है, मतलब उसको पूरा नाम नहीं बोलना आ रहा था पर वो गू से बोला, तो मेरे को मैंने भी कह दिया गुरदीप है नाम। तो वो नाम हाँ जी कहता गुरदीप हमारे पास अरेस्ट है। मैंने कहा जी ऐसा क्या कर दिया उसने, बोलो क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जी हमने 4 लड़के अरेस्ट किए हैं, उन्होंने एक जो है मामला दर्ज हुआ है उनके ऊपर, तो आपका बेटा उसमें है और हमने जो है उसको अरेस्ट कर रखा है, मेरे पास बैठा है, आप उससे बात करो। तो उन्होंने वो बात करवाई, तो आगे से रोते हुए बच्चे की आवाज़ जो है वो उन्होंने किसी तरह बना रखी थी। तो वो बोला कि पापा मेरे से गलती हो गई। अच्छा, गलती मान रहा था वो रोते हुए? गलती उसमें सुन रहा था कि पापा मेरे से गलती हो गई। तो मैंने उसको जो है वो आवाज़ को एकदम से सुना और घबरा गया, तो मेरे को समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने इतने में उससे पूरी बात करनी चाहिए कि बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहा है, मतलब अभी चुप तो हो। तो इतने में तो उन्होंने वापस कॉल अटेंड की और वो कहने लगा जी आपका बेटा जो है हमने रेप केस के अंदर हमने 4 लड़कों के साथ 4 लड़के पकड़े हैं हमने, और उसमें जो है वो पकड़ा है हमने। तो 3 लड़कों के ऊपर हमने मामला दर्ज कर दिया और बोले चौथा आपका लड़का हमने अलग बिठा रखा है। तो हमें लगा कि वो शरीफ परिवार अच्छे घर का है, तो हम जो है इसको आपके लिए छोड़ना चाहते हैं, तो आप बताओ क्या करें। तो मैंने कुल मिला के शहरों में पैसे की डिमांडिंग शुरू हो चुकी थी। पैसे अभी शुरू ही की थी उन्होंने। तो मैंने कहा जी आप प्रोसेस बताओ, मैं तो इतना घबरा गया कि ये हो क्या गया। तो मैंने वो तो सारा कुछ ही भूल गया कि 92 वाला नंबर है या कोई और है, कि माहौल कुछ मैं बिज़ी ऐसा था। तो फिर वो मेरे को कहने लगे जी आप बताओ क्या प्रोसेस करें। इतने में क्या था कि मेरा मोबाइल जो था वो व्हाट्सअप कॉल थी, तो वाईफाई कनेक्टिविटी थी, तो किसी वजह से वाईफाई की वजह से उसका कॉल कट गया। तो मैं घबराते हुए कॉल कट गया। इतने में जो है वो कॉल कटी तो बेटे का फ़ोन आ गया मेरे को तुरंत। तो बेटे को फ़ोन आया तो मैंने उधर देखा, मैं शायद उस पर बात करे वो, कि उसके नंबर थे। तो मैंने उसी टाइम उसको फ़ोन जो अटेंड किया तो बेटे की आवाज़ आई। तो उसने मेरे को बताया पापा मेरे पास ऐसे करके कभी फ़ोन आया था, एक अनजान सा नंबर था, आपका नाम और आपका जो है फ़ोन नंबर पूछा था उन्होंने। पहले मैंने उसको पूछा, फिर मैंने कहा तू है कहाँ। वो कहने लगा मैं तो बुआ के घर ही हूँ। तो इतने में फिर मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिला कि ये तो कोई कॉल जो है फ्रॉड ही है। तो इत्तेफाक से मेरे पास एसपी साहब साथ में खड़े थे थोड़ी दूरी पे ही, तो मैं एसपी साहब को जाके वो नंबर दिखाया। तो एसपी साहब भी कहने लगे कि ये नंबर हमारे को सेंड करो, आप नोट करवा दो, देखते हैं। तो फिर वो साथ में एक इंस्पेक्टर खड़े थे, वो कहने लगे जी ये 3-4 वाले नंबर जो आते हैं ना ये होते नहीं, इसको कवर नहीं होते, ये जो है इसकी ट्रेस होते नहीं ये वाले नंबर। तो फिर वो एएसपी मैडम भी खड़े थे, एएसपी मैडम ने मेरे से वो जो है नंबर मेरे से ले करके अपने पास नोट किया। कहने लगे इसको गुरुदेव देखेंगे अभी, तो उसको कोई करेंगे इसकी स्टडी क्या है ये। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसी फ्रॉड कॉल्स आती हैं। उसके बाद मैंने जब जिक्र किया, कईयों से जिक्र किया, 2-3 जनों से, तो वो सभी जो है इसको जो है वो ऐसे ले रहे थे कि ये फ़ोन तो बहुत बार आ चुके हैं। हमारे मेरे 2-3 दोस्त और वहाँ मिले, तो उन्होंने भी यही बात कहा, कहने लगे ये तो कईयों के पास कॉल आ गई, कईयों के पास तो इस तरह से आती है, कई बच्चे को धमका के बात करते हैं कि आप फ़ोन ही बंद कर लो, और आपने ऐसा किया तो जो है आपके ऊपर मामला दर्ज हो जाएगा।
और वो बच्चा डर के फ़ोन बंद कर लेता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स को बात करते हैं, तो पेरेंट्स जब उसके बच्चे को फ़ोन करता है तो फ़ोन बंद आता है, तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं इसमें क्या हो गया। तो इसमें जो है वो डिमांड तो उसकी अभी मेरे वो कनेक्टिविटी टूटने की वजह से वो नहीं हो पाई। तो दूसरी बार जब मैंने उसको कॉल की तो उसने जो है वो फ़ोन अटेंड ही नहीं किया उसको। तो कई बार ऐसी कॉल्स आती है सर, लोग हड़बड़ाहट में पैसा भी पे कर देते हैं, डिमांड्स भी मान लेते हैं। ऐसा माहौल बन जाता है जी, जिस हिसाब से उन्होंने बात करी मेरे से कल, तो हड़बड़ाहट ऐसी हो जाती है कि पेरेंट्स जो है इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि क्या करे। तो अगर वो उस टाइम में ऐसा भी कह दे कि जी आप तुरंत जो है अगर कार्रवाई करनी है तो आप तुरंत 20, 25, 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये डिमांड करता है। तो आजकल गूगल पे है और जो है डिजिटल पेमेंट का है ज़माना, तो उसी टाइम तुरंत उस नंबर पे सेंड कर देता है, वो नंबर देता है। तो मे भी शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाता, पर ये तो टाइमिंग मिली मेरे को और उसमें जो है इत्तेफाक से। और दूसरा जो मेरे बेटे का तुरंत फ़ोन आ गया, तो उसने जो है अगर वो मेरे को फ़ोन ना किया होता कि वो भी लाइटली लेता कि चलो पापा का फ़ोन नंबर ही पूछा है, तो शायद मैं घबरा जाता उसमें और भी ज़्यादा। तो लोगों को क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन शहर में हर व्यक्ति के पास इस तरह की कोई ना कोई फ्रॉड कॉल आती है सर? देखो ये तो ना जी, अब जो है ये जब से ये सोशल मीडिया और जो मोबाइल का ये ज़माना अपना आ तो गया, इसमें बहुत से ऐसे कांड होने लगे हैं। सुनने में आता है, पहले भी एक कॉल आई थी हमें जो एयरफोर्स के अंदर किसी काम के लिए आया था, वो पेमेंट मांग रहा था, तो कहता जी आप एक ट्रांजेक्शन करो हम आपको पैसे भेज देंगे। और कईयों के साथ हुआ भी उस टाइम में, तो 1.5-2 साल पहले की बात है। ऐसे करके कॉल्स तो बहुत लोगों को आ रही है, तो इसके लिए तो अब जो है लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि वो कॉल अटेंड करते हैं। ट्रू कॉलर आजकल है, उसमें कोई भी लिखा हुआ मैसेज आता है या किसी। और फिर उसके बाद मेरी एक इंस्पेक्टर से बात हुई, तो वो वहीं पे ड्यूटी पे थे, तो वो कहने लगे जी आप जो है इसके लिए अवेयर आपको होना पड़ेगा। एक तो पहली बात तो कॉल अटेंड मत करो ऐसे नंबर पे हो। दूसरी बात, आपसे अगर वो शेयरिंग यूपीआई शेयरिंग का कुछ मांगे तो ऐसा कुछ भी शेयर मत करो। और ओटीपी और यूपीआई आईडी तो बिल्कुल भी किसी को शेयर नहीं करनी। और आपकी अगर आईडी में है पैसे हैं, जैसे यूपीआई ऐप में होते हैं, वो आपके ओटीपी के बगैर और आपके शेयरिंग के बगैर नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब तक आपने रोका हुआ है तो वो रुका रहेगा। अगर आपने उसकी कुछ भी यूपीआई शेयर कर दिया या उसका ओटीपी शेयर कर दिया तो वो आपके पैसे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, और उसके लिए कोई भी दावेदारी कहीं भी नहीं होती। मतलब कोई भी जानकारी साझा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कॉल्स को इग्नोर कर दिया जाए, सोल्यूशन यही है। कॉल को इग्नोर करो। और दूसरा, अगर उसके दौरान जो है ऐसा माहौल अगर बन भी जाए तो बंदे को थोड़ा रिलैक्स होकर के 5-7 मिनट के लिए सोचना और उसके बाद कार्रवाई करना ही उसके लिए संभव है, फिर ही वो उसमें बचा जा सकता है। अगर वो एकदम से हड़बड़ाहट में कुछ करेगा तो उसमें वो भी नुकसान करेगा, और जो है वो औरों को भी जो है वो बाद में उसके पल्ले रोना ही रह जाएगा। तो बिल्कुल हड़बड़ाहट की बजाय सावधानी से काम लेने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। और हम भी ये चाहेंगे कि आप किसी भी तरह की कोई जानकारी ऐसे किसी भी नंबर के साथ शेयर ना करें जो किसी आपसे परिचित ना हो। तो धोखाधड़ी से बच गए हैं, फ्रॉड से बच गए हैं, लेकिन अब आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।